फूल है, खुशबू है, चंदन है। फूल है, खुशबू है, चंदन है। आज के इस शुभ दिन में आप सबों का अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। I am Soni Sharma, a training student and a TV part of our Dice Parivar, and I am your host for this morning. Cordially from innermost corner of my heart, I welcome you all in this auspicious day. Isn't it? Yes, it is a beautiful morning. और आज क्या है? जी हाँ, 15 अगस्त 1947। यह वह दिन था जब एक दुर्भाग्यपूर्ण युग का अंत हुआ और वर्षों से शोषित देश की आत्मा अपनी बात कहने में समर्थ हो सकी। इस दिन हमने जय हिंद और जय भारत का उद्घोष स्वतंत्रता के साथ किया। तो मैं चाहूंगी आज भी आप लोग जय हिंद और जय भारत का एक बार उद्घोष करें। जो बोलिए जय हिंद, जय भारत। आज से 71 वर्ष पूर्व आज ही के दिन स्वतंत्र भारत से दियों के बादलों पर सूर्य की किरणें बिखरी थी और स्वतंत्रता की सतरंगी इंद्रधनुष ने समस्त भारत को छा दिया था। तो भारत के रंगों में रंग भरने के लिए मैं अपने प्रचारक महोदय और अपने सभी व्याख्यातागण को स्टेज पर दीप प्रज्वलन के लिए बुलाना चाहूंगी। जैसी कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा रहा है, किसी भी आयोजन का शुरुआत करने से पहले मंगलमय दीप जलाते हैं। तो इसी के लिए प्राचार्य महोदय हम लोग के बीच उपस्थित हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। कण कण ज्योतिर्मय हो जाए, दीपक यशगान सुनाता हो, सम देश अहम सब नाश हो जाए, नस नस में भारत माता हो। मैं प्राचार्य महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि देशभक्ति के इस बसंती त्योहार पर हमें चंद शब्द कहकर हमारा पथ प्रदर्शित करें। हमारे सम्मानित व्याख्यातागण, हमारे सभी कार्यालय परिचारीगण, उपस्थित जो भी इस कार्यक्रम में आए हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दिवस के अवसर पर देश भवनी देश घरौना के प्रति जागरण या जागरूकता पैदा करने की जो भी आपके मन में है, वह आपकी मदद करेगा। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति, हम आप, इसमें हमारे पूर्वज, आप जानते हैं इतिहास के पन्नों में अंकित है कि कितनी कुर्बानियां देकर के आज के दिन हम आपसे, आप और हम मिलकर के इस आजादी के जश्न को मना रहे हैं। इसलिए इस भरोसा और विश्वास को कभी टूटने मत दीजिएगा। और देश आजाद हो, आपकी अभिव्यक्ति आजादी की हो,
उसके साथ आपकी नीयत भी स्पष्ट होनी चाहिए और चरित्रवान बनकर जिए। यही देश आपके कंधों पर आपसे उम्मीद रखता है और आप दिवस मनाएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। सर के लिए जोरदार तालियां। आज हमारे बीच इस डायट की पूर्व प्राचार्य शारदा में उपस्थित है। मैं चाहूंगी कि आप लोग शारदा मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं शारदा मैम से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पे आए और हमें अपने शब्दों के द्वारा पर प्रदर्शित करें। जोरदार तालियां शारदा मैम के लिए। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे सहयोगीगण और प्रबुद्ध छोटे छोटे बच्चों सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है इस स्वतंत्रता के 72वें वर्षगांठ पर। यह मेरा सौभाग्य है कि हम लोगों का जन्म इस भारत के पवित्र भूमि पर हुआ और उसके भी एक सौभाग्य और हमको मिला कि जहां मैं सभी देशवासियों के लिए मेरा आग्रह है, शुभेच्छा है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आप लोग इतने धीरे धीरे तालियां बजा रहे हैं। मैम इतनी अच्छी अच्छी बातें बता के गई हैं। एक बार जोरदार तालियां पूरे जोश के साथ। हिंदुस्तान के युवा हैं आप लोग और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तो जोश होना ही चाहिए। एक बार और जोरदार तालियां। धन्यवाद। अब मेरी को-होस्ट सोनी मैम आप लोग को एक भारत वंदना सुनाना चाहती हैं। आइए सुनिए। ठीक है कि यहाँ डायट की पूर्व प्रधानाचार्य उपस्थित है, उनके लिए मैं स्वागत में 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे कह कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। और हमारे प्राचार्य महोदय के स्वागत में 2 लाइनें। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काश पाकर अपने बीच में पुलकित है हम आज। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं भारत माँ की वंदना के साथ। मेरी भारत माता, मेरी भारत माता, तुम हो वीरों की गाथा, तुमको शत शत वंदन, तुमको शत शत वंदन। कोई कहता भारतवासी, कोई हिंदुस्तानी, कोई कहे तुमको हर कोई भाता, तुम हो हम सबकी माता, तुमको शत शत वंदन, तुमको शत शत वंदन, तुमको शत शत वंदन। धन्यवाद। तूफान रखते हैं हथेली पर, वतन के वास्ते सब जान रखते हैं। है मस्ताना है अलवेला, बड़ा यह देश क्या कहना, है मस्ताना है अलवाला, बड़ा यह देश क्या कहना। यहाँ के नौजवान नस नस में हिंदुस्तान रखते हैं। जब तीरों दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा दुनिया को पहले दिखलाई। देता न दशमलव भारत तो जानते जहाँ मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था।
सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। गाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं पास वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीतने पावन है लोग। जहाँ मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। इतनी ममता नदियों को है, धरती पूजे जाते हैं। उसी धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। यानी भारत, आजाद भारत, आजादी का या स्वतंत्रता, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा आसमान समाया है। खुली फिजा में सांस लेने को बेचैन भारत में आजादी का पहला बिगुल 1857 में बजे तो वो धूप और हवा की चाहत में धरती से बाहर आ जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता जीवन का वरदान है। व्यक्ति को पराधीनता में चाहे कितना भी सुख प्राप्त हो, किंतु उसे वो आनंद नहीं मिलता जो स्वतंत्रता में कष्ट उठाने पर भी मिल जाता है। तभी तो कहा गया है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही।
तो हमें ये स्वतंत्रता का वरदान हमारे वीर शहीदों ने अपना रक्त बहाकर दिया है, तो उन शहीदों के लिए हम एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इसके आगे ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे प्राचार्य महोदय, परम पूज्य, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। सभी व्याख्याता गणों को मेरा प्रणाम। मंच पे आके द्वितीय वर्ष एवं प्रथम वर्ष के सभी प्रशिक्षु भाइयों को मेरा नमन। आजादी के इस अवसर पर आप सबों के समक्ष हम अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं। आजादी किसे पसंद नहीं है? हर कोई चाहता है इस दुनिया में आजाद रहना। पक्षी भी चाहती है कि वो आजाद रहे। वो पक्षी जो पिंजरे में बंद है, याद कीजिए पक्षी के उदासता को जो पिंजरे में बंद होकर गाती थी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो जब पक्षी की यह चाहत है कि वह पिंजरे में बंद न रहे, तो फिर हम तो इंसान हैं, भगवान द्वारा बनाया गया सबसे बुद्धिजीवी प्राणी, इस धरती के सबसे बुद्धिजीवी प्राणी, तो फिर हम कैसे गुलामी को सह सकें? और वैसे लोग जिनकी आजादी के लिए उनका खून नहीं खौलता है, उन नवयुवकों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उड़ान का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जोश न जवानी है, अरे वह खून नहीं बहता हुआ पानी है। भारत के भाग्य विधाता मेरे भाइयों और बहनों, जरा याद कीजिए उस माहौल को, उस समय को, उस दास्ता को जब अंग्रेज इस देश पर अत्याचार और दुराचार कर रहे थे। लेकिन मिसाल बहुत पुरानी है, जब जब इस धरती पर अत्याचार बढ़ा है, तब तब उस अत्याचार को मिटाने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। अल्लाह अपने नेक बंदों को भेजता है, अपने नुमाइंदों को भेजता है कि जा और धरती पर जाकर सारे पाप को मिटा दे। वही समय आया हिंदुस्तान में जब लाखों नवयुवकों ने इस देश की आजादी के लिए अपने बलिदान को दिया। आदरणीय इकबाल साहब ने लिखा था कि कुछ बात तो ऐसी है जरूर, कुछ बात तो ऐसी है जरूर कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन ये जमाना हमारा। लेकिन आज लोगों की भावनाएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, आजादी के प्रति उनका सोच गिरता जा रहा है। आज के दिन को महज एक छुट्टी का दिन समझ लेते हैं, सोचते हैं कहां घूमे, इस तरह का माहौल बन रहा है। ये सबसे गलत है। जरा सोचिए, अपने उन वीर बलिदान देने वाले लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आओ झुककर करो सलाम उन्हें, आओ। आज इस देश को, इसके देश की एकता को, अखंडता को फिर से खतरा है, और यह खतरा कोई विदेशी ताकत पैदा नहीं कर रही है। यह हमारे देश के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर उन लोगों को कहना चाहूंगा, संदेश देना चाहूंगा, किसी को लग रहा है कि आज हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है कि आज हिंदू खतरे में है, किसी को लग खतरे में है, तो बनाए रखें। यह हमारी ख्वाहिश है, हमारी दिली ख्वाहिश होती है। सब लोग चाहते हैं इस देश में फिर से भगत सिंह जन्म ले, फिर से चंद्रशेखर आजाद जन्म ले, लेकिन बलिदान देने के लिए कोई तैयार नहीं है। सोचता नहीं है कि अपने घर से जन्म ले, सोचता है पड़ोस के घर से जन्म लेगा। ये सबसे बड़ी कमी हो रही है लोग के सोचों में। इस सोच को सही करना होगा। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, डर किससे है तुम्हें? देश की आजादी के लिए तुम जान नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? अरे मौत से किसकी रिश्तेदारी है? मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज अगर मेरी तो कल तेरी भी बारी है। खून का एक एक कतरा इस देश के नाम हो जाए। वो देश लड़ाई जो देश को रंगों में बांटना चाहते हैं, उनको कहना चाहूंगा, बहती है गंगा इस देश में, बहती है गंगा इस देश में, तुम इसको बहने दो। अमन भक्त है हम हिंदुस्तानी, हमें चैन से रहने दो। अरे मत बांटो हमें भगवा और हरे में, मेरे छत्ते पर ये तिरंगा रहने दो। इस पर एक सवाल है, हम मान चुके हैं, जान चुके हैं, हमारा वकील निकाल हो चुका है। आज देश की आजादी को, अखंडता को अगर सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है तो कहां से? ये पाकिस्तान, पड़ोसी अगना प्रदेश जो सुई बनाने तक का अवकाश नहीं रखता, आज हम हिंदुस्तानियों से चला है पंगा लेने। भूल क्या है आजादी के उस समय को? अपने छत पे उड़ने के लिए तिरपाल तक नहीं था, तो भारत सरकार ने 65 करोड़ रुपया दिया था उस देश को, तब जाकर के वो देश अपने आप पर टिक पाया था। पाकिस्तान के लिए कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान
हम डरते नहीं एटम बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से। हम डरते हैं तो सिर्फ ताशकंद और शिमला जैसे समझौतों से। यार भेड़ियों से डर सकती है, हम जैसे शेरों की औलाद नहीं। यार भेड़ियों से डर सकती है, हम जैसे शेरों की औलाद नहीं। पाकिस्तान, क्या तुझे हिंदुस्तान के ताकत की पहचान नहीं? एटम बम बना करके तू किस किस्मत पर फूल गया? एटम बम बना करके तू किस किस्मत पर फूल गया? 65, 71, 99 का युद्ध और ये बगल की सर्जिकल स्ट्राइक वाली रात भी तू भूल गया? लाल कर दिया लहू से तूने, लाल कर दिया लहू से तूने कश्मीरी घाटी को। और तेरी क्या औकात की तू मिटा पाए हिंदुस्तानी माटी को? अब की जंग छिड़ी पाकिस्तान, अब की जंग छिड़ी तो हम तेरे चेहरे का खोल बदल देंगे। अब की जंग छिड़ी तो हम तेरे चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या औकात, हम तेरा पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदलकर, धारा हर मोड़ बदलकर लाहौर से गुजरेगी गंगा। इस्लामाबाद की छाती पर आकर लहरा दूंगा ये तिरंगा। फिर सदियों सदियों तक ना तेरा कोई जिन्ना, ना कोई लादेन, ना हाफिज सईद, ना अजमल कताब जैसा कोई शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। अरे लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, हिंदुस्तान देने में सबसे आगे है, दानी देश है। हमसे मान कर देखो ना, दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, लेकिन अगर कश्मीर मांगा तो हम चीर देंगे। हम इस देश की आजादी के लिए जान तक दे सकते कफन, खाओ कसम बांध कर सर पे कफन। हमें मिटाना है देश मिटाने वालों को, बचाना है देश को, देश के इंसानों को। दुश्मन का निशाना कश्मीर हो या सिंध, भारत मां का सिपाही हमेशा गर्व से कहेगा जय हिंद। आज देखो जरा इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए आप लोगों में कितना जुनून और कितना जोश है। भारत माता की वंदे। धन्यवाद।